पंडित जी। हाँ जी। अब आप वर पूजा शुरू करेंगे? अभी तो 15 मिनट बाकी हैं वर पूजा के मुहूर्त में। अच्छा, ओके। तुम मेरे संगीत पे मुझे मिले थे, तुम यहाँ कैसे? मेरा बेटा है शिव। जी बुआ माँ, आपने मुझे क्यों रोका? तू अब भी स्मिता के बारे में सोच रहा है? नहीं बुआ माँ, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था। और साथ ही ये सोच रहा था कि तू अपने बिजनेस से स्मिता के पति का बिजनेस कैसे बर्बाद कर सकता है। स्मिता के बिजनेस पे अटैक करने की सोच रहा था तू। मत करना, छोड़ दे ये सब। बुआ माँ, उनका एक बेटा है ना, उसका वो बेटा अब मेरा बेटा है, मेरा शिवांश है। नहीं, आप समझी नहीं। उनका अपने दूसरे पति से एक बेटा है और वो कहती हैं कि उनका एक ही बेटा है जिसमें उनकी जान बसती है। लेकिन बुआ माँ, वो औरत इस जीती जागती जान को कैसे भूल गई जिसे उसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, जिसे उसने अपनी कोख से जन्म दिया। तू स्मिता से कब मिला? मना किया था ना, कहा था उसे भूल जा, उससे मत मिल, उसके वजूद को अपने दिलो दिमाग से हटा दे, कहा था मैंने। उसे बर्बाद करने का इरादा छोड़ दे। इस बदले की आग में अपने आप को मत जला, अपनी जिंदगी जी, अपने करियर में आगे बढ़। समझ मेरी बात को। कहा ना, नहीं मिला मैं अपनी माँ से। तो फिर तुझे पता कैसे लगा कि स्मिता ने कहा कि उसका एक ही बेटा है? वो मैंने कल पार्टी में सुना था। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? किसी के अच्छे के लिए बोला गया झूठ ना झूठ नहीं होता है शिव। नहीं बुआ माँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर मेरे झूठ बोलने से आपकी परेशानी कम होती है तो झूठ बोलना ही अच्छा है। कम से कम आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगी। तू कहता है तो मैं मान लेती हूँ। मैंने पूछा तो कहीं जा रहा था? वो कहीं एक जरूरी काम आ गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा काम पूरा हो जाए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू जहाँ जहाँ कदम रखे, कामयाबी बस तेरे कदम चूमे। जो जो तू चाहे सब मिले तुझे, सब। स्मिता जवेरी, आज आपको जवाब देना ही पड़ेगा कि आपने मुझे और मेरे डैड को क्यों छोड़ा। सबके सामने जवाब देना पड़ेगा, फिर चाहे पूरी दुनिया के सामने आपके अतीत का पर्दाफाश ही क्यों ना हो जाए, अतीत में दफन आपके सारे राज ही क्यों ना खुल जाए। आई डोंट गिव अ डैम। तुम आ गई, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ गलत को सही करने आई हूँ। जो आप चाहती हैं वो करने। एक बात याद रखना, चाहे जो करना पड़े, रौनक और प्रार्थना की शादी नहीं होनी चाहिए। जी। मुझे पता ही था कि भाभी ये शादी कभी नहीं होने देगी। शुभवी। भाभी, भाभी वो तो सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप इधर है। मैं तो इधर से गुजर रही थी ना तो कोई बात नहीं शुभवी, मैं जानती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आओगी, यही तो तुम करती हो, और तुम्हारा यहाँ आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी ये लड़की कौन है?